गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। मैं चंद अंसारी। आज का प्रश्न है कि अगर दो डिस्ट्रीब्यूटर आपस में शादी कर लें तो क्या होगा। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है आपका प्रश्न, बहुत बेहतरीन जनाब। और ये प्रश्न करने वाला है एथिस्ट कुमार जी। तो इसमें दो बातें बताने वाला हूँ, दोनों बातें आप गौर से सुनिए। पहली बात यह है कि अगर दोनों अ, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखे थे पहले से ठीक है, और दोनों ने लिखा था कुंवारा, है ना, शादीशुदा नहीं, और बाद में फिर दोनों ही शादी कर ली, जैसे आपके प्रश्न से उत्तर मिलता है, तो इनके दोनों आईडी रहेंगे और दोनों आईडी से ये काम कर सकते हैं। ओके। अगर एक इंसान, जैसे मर्द ने शादी किया है और जिस औरत से वो शादी मतलब शादी कर रहे हैं, वो मतलब एक कुंवारा लड़का है और शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले रखी है जिससे ये शादी कर रहा है बंदा, उसके बाद फिर एक ही के नाम से आईडी रहेगी, मतलब पति के नाम से। ओके। तो ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, तो बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। डबल डबल टीम बनेगी, डबल डबल इनकम होंगे, और फिर दोनों मतलब नॉमिनी में किसी और का नाम रख सकते हैं, मतलब दोनों अपने अपने, एक को ये बेटा को अपनी बेटी, अपने औलाद में से किसी को नॉमिनी में कर सकते हैं, तो दो बेटों को विरासत हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे एक वर्मा जी हैं, वो नॉमिनी में अपने छोटे बेटे का नाम लिख दिए थे, तो छोटे बेटे का हो गया, और बड़ा बेटा ज़्यादा एक्टिव है, छोटा कम है, तो इस तरीके से जिसका नाम नॉमिनी में लिख देंगे उसी वही उसका हकदार हो जाएंगे। तो ये है कि नॉमिनी में ऐसे लोगों का नाम रखिए, है ना, जो बाद में उनका संभाल सके, और ऐसे लोगों को नॉमिनी में नाम मत रखिए जो इसमें दिलचस्पी ही ना रखता हो, बाद में फिर दिक्कतें आती हैं। तो आपका बहुत अच्छा। आगे है संजय मंडल। सर, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो तो डिएक्शन प्रोडक्ट क्या दें? जी, बहुत अच्छी बात है। हार्ट का प्रॉब्लम, देखो भाई, हर वीडियो में हम एक ही बात बताते हैं आपको, सर के बालों से उन तक में कोई भी समस्याएं हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये प्रॉब्लम बीमारी आती कैसी है, हमारे बॉडी सेल्स से तैयार हुई है। ओके। और सेल्स अगर हमारा बीमार हुआ या मर गया तो उस जगह का अंग वो बीमार बीमार होगा, काम नहीं करेगा। तो हार्ट में भी सेल्स होता है, तो ये सेल्स पे काम करती है हमारी रिएक्शन प्रोडक्ट। उसके बाद आपको करना क्या है, अब क्या क्या देना चाहिए, खुशी खुशी में, जोश जोश में, 1000 पीवी बनाने के चक्कर में, अपनी टीम बनाने के चक्कर में आप उनको ज़्यादा पैसों का प्रोडक्ट ना दें। उसको ये कहो कि तुम लाइफ टाइम कितने खा सकते हो, या 3 साल तक कितने रुपए महीने का खर्च कर सकते हो, या फिर 1 साल तक कितने रुपए खर्च कर सकते हो। 1 साल से तो पहले किसी को भी नहीं कहना कि आप बंद करो, अगर 1 साल तक खाओगे तो ही इसको शुरू करना, वरना मत करना। फिर बाद में कहोगे 1 महीना खाने के बाद हमें कुछ हो नहीं रहा है ना। जैसे नेपाल के एक बंदे का फ़ोन आया था 1 महीने के बाद ही, वो कहा हमने तो 3300 रुपये का लिया और इस समस्या के लिए, और वो उसका हल ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आपने दवा के दिया? कहा नहीं। फिर आपने ये नहीं बोला था लाइफ टाइम खाना है? कह रहे नहीं। तो हमने कहा यही यही गलती की, आपको लाइफ टाइम खाना है और ये दवा नहीं है। और अगर एक ऋषिकेनो टी पीने का उसके अंदर क्षमता है, या एक साबुन यूज़ करने का उसके अंदर क्षमता है, तो वही कहो कि इसे तुम लाइफ टाइम करो। तो जब साबुन लगाएगा तो स्किन का रंग वगैरह सब दिखाई देंगे, फिर खुशी से दूसरा भी लेगा। अगर हम पहले दिन हार्ट प्रॉब्लम वाले को आरजी जेल थमा दें, बड़ा वाला वो भी, ठीक है, या 4-5 तरह का प्रोडक्ट दे दें, तो खुशी खुशी में 1 महीना खाएगा, वो दवा समझ के खाएगा। जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा उनको, जैसे दवा के जरिए मिल जाता है 2 दिन में, 1 घंटे में, 3 घंटे में, 24 घंटे में, 1 हफ्ते में, जो दवा के जरिए मिलती है वो इससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दवा तो है नहीं, तो कैसे मिलेंगे रिजल्ट। तो फिर वो दिल छोटा हो जाएगा, फिर वो बुरा कहेगा, आपसे दुश्मनी भी हो जाएगी। इसलिए, और कभी भी इसको डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट को दवा समझा कर नहीं देना है। ये हमेशा ये कहना है कि तुम अपना इलाज करा रहे हो, तो इलाज के साथ साथ में इसको भी खाओ सपोर्ट के लिए। और सपोर्ट जब ये करेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप अपने आप खड़े हो जाओगे। किसी, जैसे मिसाल के तौर पे बिजली का खंभा, जब वो सपोर्ट के जरिए वो सीधा करते हैं, धीरे धीरे सीधा करते 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 क्या होता है, बिल्कुल मेन जगह में उसको दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, उसके बाद सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल अपने उस पर खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके से
इलाज उनका चल रहा है, मगर मेन चीज़ है सपोर्ट, ठीक है? जब हम सपोर्ट देंगे तो धीरे-धीरे वो बिल्कुल तंदुरुस्त होता हुआ खड़ा हो जाएगा, फिर उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके सपोर्ट से ये चीज़ बिल्कुल ओके हो गया है। डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट से सपोर्ट के लिए फूड सप्लीमेंट है, ना कि मेडिसिन, ठीक है? और डीएक्सन में अगर आप किसी को लाओ तो ये गलती मत करना कभी भी। क्या गलती भाई? कि उनको आईडी लगा दिया और उसको दवाई के तौर पे देता रहा, खिलाता रहा, जब वो सही हो गया, छोड़ दिया, खत्म। उनकी आईडी तो लगानी ही नहीं चाहिए, बीमार लोगों की आईडी कभी मत लगाओ, वरना तुम्हारी टीम बीमार हो जाएंगे। जब बीमार टीम हो जाएंगे, बीमार टीम अच्छे हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि बीमारों को आप सही कर रहे हो और उसको टीम भी बना रहे हो, तो सही हो जाएगा, क्यों खाएगा आपका वो? मगर नेटवर्कर अगर अपने टीम में लाओगे तो क्या होगा, आपका नेटवर्क बड़ा होता चला जाएगा, समझिए ना? तो इसलिए जितनी भी तरह की समस्याएं, हार्ट का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक को आपको यही काम कराना है, सपोर्ट के ले लो भाई, पूरी लाइफ टाइम खाओ, ओके? बिजनेस करना है अगर आपको पैसा, तो फिर आ जाओ मल्टी लेवल स्कैम वाली कंपनी में। मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, में ये लीगल है, और पिरामिड जो वो है, जो 10,000 20,000 दिया, उसके बाद फिर एक ही बार लगाना होता है, फिर 2 लोगों को, 2 4 को, 4 8 को, ये इनलीगल है, गैर कानूनी है। मगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी आपको वैसा ही सारी चीज़ें दिखती है, पर एक है उसमें उसमें क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग में, इसमें आपको पैसे पैसे के प्रोडक्ट मिल गए, मगर कॉन्सेप्ट वही होता है। मतलब आप आए, आप लोगों को लाओगे कमीशन के लिए, अगर वो जुड़ता है, वो खरीदता है तो आपको कमीशन मिलता है, इस तरीके से आ जाता है। तो है वही, मगर ये लीगल है, ओके? अब देखो, कोई ड्रग्स बेच रहा है इनलीगल, और एक लीगल वाला मिसाल तौर पे मेडिसिन की शक्ल में दे रहा है, तो ये लीगल में दे रहा है, इसमें कोई पकड़ नहीं है। और मज़े से लोग यूज़ करते हैं, हर इंसान यूज़ करता है, डॉक्टर लिख देता है, आप वो मंगाते हो, खाते हो, न खाने के बाद नशा भी आती है, नींद भी आती है, ये ड्रग्स से तो होता है इसके अंदर ज़्यादातर, हाई फाई वाली चीज़ें होती हैं। तो इसी तरीके से एक होता है डायरेक्ट वाली, जो इनलीगल है, और एक होता है मेडिसिन के जरिए मिला के ड्रग्स, और फिर डॉक्टर लिख के देते हैं, ये लीगल हो गया है तो वही। इसी तरीके से पैरामाइड वाला जो स्कैम वाला कंपनी जो इस तरीके से चलाते हैं, ये अब भारत में गैर कानूनी कर दिया है, प्रतिबंध है। मगर मल्टी लेवल मार्केटिंग अभी प्रतिबंध नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है, लीगल है, चल रहा है। मगर आप आईना में देखोगे चेहरा, तो वैसा ही दिखाई देगा, मतलब एक तरह का स्कैम ही है ये। मगर कुछ लोग शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता है, शॉर्टकट में, तो इसमें आते, और प्रोडक्ट बेस भी खरीदा, प्रोडक्ट दिया, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना? मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया, तब आपको समझ में आएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग असल में है क्या, और लीगल कौन सी है, और यानी कानूनी कौन सी है, गैर कानूनी कौन सी है, और सब का निचोड़ एक ही होता है, वो भी आपको एक एक करके बताने वाला हूँ मैं। कुछ दिन 2-4 दिन के बाद वीडियो आ जाएंगे। तो डीएक्शन में जितने भी लोग आए हैं, सबका मकसद एक होता है, पैसा कमाना। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो खड़ी करती हैं, इनका भी ये मकसद होता है, हमें पैसा कमाना है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, ओके? सब जो भी जिसने भी मल्टी लेवल मार्केटिंग खोला, डायरेक्ट सेलिंग खोला या नॉर्मल कंपनी खोला, हर इंसान का एक ही मकसद होता है, और किसी का ये मकसद नहीं होता कि दूसरों का हम भला सोचें, भला करें। उसमें अपना भला है तो ही उसका भला सोचेंगे, वरना नहीं सोचेंगे। तो डीएक्शन भी इस तरह हज़ारों डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल कंपनी जो मार्केट में है, इन सब का एक ही काम होता है, पैसे कमाना। जो प्रोडक्ट 10 रुपये में ग्राहक को मिलना चाहिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को 100 रुपये में मार्केट में बेचता है, और उसमें कंपनी को तो मिल ही गया 10 के 20, और बाकी जो 80 रुपये एक्स्ट्रा लगाया उसने, वो क्या करता है फिर, वही पैसे बांटता है, अपना नफ़ा नहीं बांटता है वो, और इनको सैलरी भी देना नहीं पड़ता, ठीक है? ऊपर से सैलरी नहीं देना पड़ता, ऑफिस का भी किराया, जगह जगह अपना डिस्ट्रीब्यूटर खोलता है। देखो, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, नेट मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है, मगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे अंदर यूज़र बनाती है, मेन असल बात है यूज़र बनाती है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। नाम से डिस्ट्रीब्यूटरशिप, असल में वो यूज़र है। तो इस तरीके से स्कैम करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले। तो अगर आप चाहते हैं हम हज़ारों को उल्लू बना दें, जोड़ दें, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है।
वरना आपके लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग आना अच्छा नहीं है, आपका पैसा बर्बाद हो जाए। अभी कल मैं 26 जनवरी थी ना, कल मैं मार्केट गया था, एक बंदा आया तो कहा उसने, जानते क्या, इस महीने मैंने 54 लोगों को कम 2-2 हज़ार रुपये वाला, ठीक है, प्रोडक्ट दिलवाया। और उसने ये बोला कि जानते क्या, मुझे इसमें ये अच्छा लगा, है ना, डीएक्शन की नहीं, किसी और कंपनी की बात बोल रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगा कि अगर आपको पसंद है तो माल वापस, या ये इस्लाम में है, वाह जी वेरी गुड, तो डीएक्शन में भी तो है, जो आपको नहीं लेना है वापस हो जाएगा, मगर इसका शर्त है कुछ, शर्त मतलब कब तक, अगर आपने खरीदा नहीं बिका तो आप वापस कर सकते हो सामान, ये किसका रूल है, इंडिया का, कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का आपने खरीदा, माल नहीं बिका तो आप वापस कर सकते हो, मगर इनका कंडीशन रख दिया है कितने दिन में वापस कर सकती हो, पीवी अगर नहीं डलवाया है तो वापस कर सकते हो, वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ कंडीशन है, ठीक है। मैं ईमेल करूँगा कंपनी को, फिर मैं वापस जवाब मांगता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो की शक्ल में बताता हूँ। और साथ साथ में उसने ये भी बोला कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये बहुत अच्छी खूबी है कि नीचे वालों को मदद करो, इस्लाम में भी यही कि दूसरों को मदद करो, मगर दूसरों को मदद करने वाला वो दूसरा तरीका है, इस तरीके से नहीं। आपने दूसरों को मदद क्या करोगे, उसकी टीम बना सकते हो, अपनी टीम ही में काम करोगे तुम, क्या उसकी पीवी बना सकते हो, नहीं। तो ये एक दिखावा है मदद, है ना, असल में तो तुम अपनी जेब की मदद कर रहे हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मल्टी लेवल मार्केटिंग का बुराई क्यों कर रहा है, बुराई नहीं, हकीकत, हकीकत है ये। इसलिए जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, अगर वो टीम बना सकते तो आए, आप बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे। अगर आप टीम नहीं बनाना चाहते तो फिर इस कंपनी मत आओ, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी में कभी मत आना। क्यों भाई, क्यों, इसमें यही खेल है, जितने तुम सामान बिकवाओगे, मेंबर जोड़ोगे, उसी हिसाब से आपको इनकम आएगा। जहाँ खरीदना छोड़ दिया, लोगों ने जोड़ना छोड़ दिया, आपका इनकम जीरो, समझ गए ना। और जो इस दलदल में एक बार फंस गया, वो फंसता ही चला जाएगा, आप सोच लो, फंसता ही चला जाएगा, निकलने का मुश्किल है उसका। नॉर्मल वाले कंपनी में क्या होता है, एक अलग टैलेंट होता है आपके अंदर, टैलेंट के हिसाब से आपको सैलरी देते हैं, बढ़ाते हैं, और आपको नौकरी पर रखते हैं, टैलेंट। मगर एमएलएम कंपनी में टैलेंट को तो दूर, अंगूठा टेक को भी ले लेता है, क्यों, यहाँ तो उनके जरिए से हमें फ़ायदा मिलेगा, ओके, क्या फ़ायदा मिलेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, फिर वो इन्वेस्ट करवाएगा, इसलिए एमएलएम वाले का कोई शर्त नहीं, कोई भी आ सकता है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। तो अगर आप हो तो एक काम कभी मत करना, एमएलएम कंपनी किसी में ज्वाइनिंग लिया है तो सिर्फ एमएलएम मत करना भाई, ये इसको पार्ट टाइम बिजनेस बोला जाता है, एक्स्ट्रा बिजनेस बोला जाता है, अपना मेन बिजनेस जरूर करते रहना, वरना भूखे मर जाओगे। बहुत सारे लोगों का किस्मत अच्छा है, जो टीम अच्छा खासा बना, अच्छा खासा कमाया, लाखों रुपये कमा रहा है ना। कुछ कंपनियां मार्केट में पैसे कमाने आती हैं फ्रॉड, कुछ कंपनियां थोड़ा फ्रॉड कम है, मगर सारे ही एक तरह का है। डीएक्शन में क्या है, दो बातें हैं, डीएक्शन कंपनी में दो बातें, एक है कि आप एक बार इन्वेस्ट कर लो, और आपको हर बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आईओसी प्लान ले लो और 1000 पीवी अलग से बना लो, है ना, तो 22-23 हज़ार रुपये बन गया। अब ऐसे लोगों को बिजनेस में लाते रहो, बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, या फिर लेमन टी खोल खोल के बेचो, बहुत अच्छा खासा इनकम, चाय खरीदो बेचो, इस तरीके से इनकम कर सकते हो आप, जो ज़्यादा आपको इन्वेस्ट भी ना करना पड़े। मिसाल तौर पर आपने एक लिंगजी कॉफ़ी लिया, उस कॉफ़ी को आप बेचोगे, तो खोल के जब बेचोगे बहुत इनकम है, अच्छा खासा इनकम है, लोग पी के भी कहेंगे वाह वेरी गुड। तो इस तरीके से इनकम कर सकते हो डीएक्सन कंपनी के प्रोडक्ट से, होलसेल माल खरीदो, रिटेल में बेचो, इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी टीम अगर आप नहीं बनाना चाहते, किसी और को उल्लू बेवकूफ़ अगर आप नहीं बनाना चाहते, है ना, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। बाकी उनको बता दो भाई ये मार्केटिंग प्लान ऐसा है, अगर आप लोगों को ला सकते हो तो आओ, नहीं तो फिर मत आओ, क्योंकि आपका खर्च किया हुआ पैसा भी आपका निकलेगा नहीं, प्रोडक्ट आपको यूज खुद ही करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, हमने 3-4 बातें बताई इस वीडियो में। अगर समझ में आया तो आप नीचे यस कीजिए, नहीं समझ में आया तो नीचे ज़रूर लिखिए, आप कमेंट कीजिए, इसी तरीके से आप भी प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।